एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। श्री संजय सिंह, 12 मिनट्स। धन्यवाद महोदय, आपने इस अति महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। महोदय, आज पूरा देश इस संसद को देख रहा होगा। पूरे देश की सीमाओं पर 15,000 किलोमीटर भारत की सीमा को सुरक्षा करने वाले हमारे जवान, हमारे अधिकारी आज हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी जी की सरकार उन जवानों के साथ, उन अधिकारियों के साथ जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ अन्याय करने जा रही है, घोर पाप करने जा रही है। इसलिए महोदय, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक फिल्म आई थी बॉर्डर, उस फिल्म का गाना था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदय, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं, सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदय? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है, कैडर रिव्यू विद इन 6 months, स्लोली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स विद इन 2 years। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है महोदय, ये लोग बदल रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पर यह निर्णय आया। और 6 जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, 1970 में एलपी सिंह जो सेक्रेटरी एमएचए थे, उन्होंने कहा, फाइंडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कैन नॉट बी द ओवरराइडिंग objective. It would be very harmful to the morale of the force if in or anxiety to put IPS officers as commandants we were to deny promotion to experienced officers who have worked hard and proved themselves. फिर दूसरी रिपोर्ट आई 66 से 77 में, केएफ रुस्तम जी की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। तीसरी रिपोर्ट आई वीजी कानेतकर की 1966 में। फिर चौथी रिपोर्ट आई 2008 में आईएमएम अहमदाबाद की। फिर 5वीं रिपोर्ट आई 2015 में 7th पे कमीशन की। और 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, मुझे लगता है चिदम्बरम साहब यहां नहीं बैठे होंगे, एक चिदम्बरम साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई और एक एस्टीमेट कमेटी को चेयर कर रहे थे आपके आदरणीय पुरोधा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष
मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी रिपोर्ट थी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन का वैसा ही मौका मिलना चाहिए